धीरे बच्चे जो चाहते हैं उनका, हाँ, बच्चों की दिलचस्पी ध्यान रखिए। हमारी सिलेबस कब है, हमारी दिलचस्पी की मिजाज कि हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचे, हमारी दिलचस्पी तो बहुत ज्यादा दिया गया। तो डायरेक्ट हम बता रहा था हमारी हम तभी तो अलग रहती थी ना, 2 घंटे हमारे वहाँ हो गए, 10 आदमी हमें यहाँ रहती थी। चलो खैर मैं क्या बता रहा था, हाँ, जो बच्चे सवाल पूछना किसी बताइए, बच्चों के सवाल दो। और दूसरी बात, बच्चे जो सवाल का जवाब दे रहे हैं उससे एक्सेप्ट करो। बच्चे वो बच्चा है, बचपन में जवाब दे रहा है, तो उसको भले वो गलत भी दिया तो उसको मोड़ के तुम सामने लेके आओ, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े के सामने में पढ़ा रहा था बच्चों को, ऑफिस में जाके मैं बता रहा था खानदानी रिश्तों के बारे में, बताते मैंने पूछा कि मामा किसको कहते हैं, मामी किसको कहते हैं, मामा किसको बड़ा पता है, मामा मामी किसको कहते हैं। हालांकि वो सवाल वो पढ़ा था, लेकिन वो बच्चा मेरा बच्चा है, तो उसने कहा कि मेरे मामी किसको कहते हैं, बोला मामा की गर्लफ्रेंड हो। पहली का बच्चा है सामने, मैंने बोला पहली का बच्चा इसको क्या मालूम, तो ये बच्चे माहौल का असर है, असली बातें होने का ये बच्चों को ये मालूम है, रिश्ते मालूम नहीं है, ये मालूम है चीज को कि बच्चे कुछ भी करेंगे, उसको समझाया, अच्छी तरह से बताया मैंने, ये नहीं ऐसी बात नहीं थी, इसका तस्वीर बीमारी से बहुत दूर है। ऐसे मैंने आप सवाल पूछे बच्चों को, दूसरी के बच्चे थे, मतलब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कौन है, अभी बच्चा उठा ना सर मैं ऐसे देवल था, मैंने सर पढ़ा बोले हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म दीना भाई है। मैंने उसको कवर किया, ठीक है बेटा, अपने जो है मोहल्ले के जो लीडर है ये दीना, बच्चा कुछ भी जवाब देगा, हम जो एक्सेप्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैर मुतवक्का जवाब क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, वो जो है तो बच्चों को इसे बताओ क्या मायल हो जाएगी। मैं कभी कभी क्या करता, शायद क्लास में कैसा करता, मैं जब जवाब दिखा था बच्चों को, तो जो 3 जमा 3, तो मैं 6 के बजाय 2 लिखा, तो बच्चे चिल्लाते हैं सर गलत लिखिए, बच्चों को मजा आता सर गलती करा, तो इंजॉय करते बोलते सर तुमने गलत किए, तो मैं फिर ऐसे उल्टा लिखा, सर मैं लिखता बोले फिर सही है, सबक पढ़ा रहे तो भी गलती करते हैं, क्या चीज है खुद लिखते हैं गलत करीब करना, नुक्ते छोड़ देते हैं, सोशल छोड़ देते हैं, ये तो उनका भी इसमें गलती है। कोई भी तो नहीं बात करें कि बात करेंगे, मानो कि सर बुलाएंगे मुझे, सर उठाएंगे मुझे, सुनाएंगे मुझे, और चौथी बात क्या कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से समय और बशरी वसाइल का इस्तेमाल करें, हौसला बढ़ाए, सबसे पहली बात है ना बच्चों का हौसला बढ़ाए, टीचिंग एड का इस्तेमाल सबसे अहम चीज है, मुआसर तदरीस के लिए कानूनी वसाइल का इस्तेमाल बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है। 125 करोड़ रुपए की पेटियां बनी है जो उर्दू की, इसलिए ट्रेनिंग में बताया बड़ी और हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा मुआसरा कर थोड़ा अपनी तरीके से इस्तेमाल करो, वो कहा हमको कहा जा रहा है कि जैसे किताब में लिखा है वैसे ही तुम इस्तेमाल करो, उसको छोड़ो ना, तो इस्तेमाल करो। वो नंबर लिखी हुई है इसमें, तो मेरे काम का नहीं था, नंबर इंग्लिश का लिखा हुआ था, तो मैंने उसको उल्टा किया और उल्टे पर मैंने उर्दू का लिखा, उसको काम चलाया। अपने को क्या तदरीस करना है, किसी तरह से मौसर अंदाज में बच्चों को समझाना, बस बच्चा समझ जाए ये हमारा। और बताओ और क्या कर सकते हैं मौसर तदरीस के लिए, देखिए उसमें आम है कि हौसला अफजाई, बच्चों की हौसला अफजाई का मौका है, कुछ एक छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, उसकी हौसला अफजाई जरूरी है। बच्चे कभी क्या करते हैं कि वो हिम्मत रहती, जवाब भी आता है लेकिन जगह से उठते नहीं, क्या वजह इसकी, डर लगा, निकला तो ऐसा हंसेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको नमोद करा देते तो दबा देगा, तो इसके लिए हम क्या करें, उनकी हौसला अफजाई है, तो बेटा कोई बात नहीं, चलो आपकी बात से सही नहीं है, उनका हौसला बढ़ा देगा, आपकी हौसला अफजाई का मौका देता है। और क्या करेंगे, खेल बच्चों को पढ़ाएंगे, खेल की तालीम, हाँ उनकी खुदा एतमादी बढ़ाए। 2 बातें आपको करना है कि खुदा एतमादी उनकी बढ़ाना, बढ़ाना, देखो बच्चे कैसे बोलेंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा वो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना अमल करेगा। हमको सिर्फ एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना, क्या किया जाएगा, अपनी पूरी जिंदगी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आने वाले उसको फेस करना। हमारे जो है हुकूमत ने तालीम के अंदर खेल को एक अहम हिस्सा दिया, क्या वजह से खेल को हिस्सा लेंगे, क्या करते हैं खेल को तालीम हिस्सा स्पोर्ट लेते हैं, और दूसरी बात उसके अंदर एहसास पैदा हो कि हार जीत का, हारने के बाद उसके अंदर बर्दाश्त की हिम्मत पैदा हो।
को जाहिर करने के उसके जज्बात पैदा होते हैं, कि इसी खास मकासद से इसके अंदर शामिल किया गया। और बहुत सारे जितना बहस करें उतना कम है, लेकिन अपने तौर पर से हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि और कोई है और तो बता सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तारीफ की वीडियो इस्तेमाल करें, चार्ट इस्तेमाल करें, अलग एक्टिविटी इस्तेमाल करो, क्लास में जाओ, एक दिन कुछ अलग ही नया अंदाज में पढ़ाओ। देखो बच्चे तुम्हारे को कैसे होंगे, तुम नहीं आएंगे तो बच्चे रास्ता देखते बैठेंगे, हमारे असल अभी तक क्यों नहीं है। तो हमको ये बच्चों का फिर मारे समझ लो, बच्चे एक बार तुम्हारे मारे हो गए तो फिर देखो क्लास अपने आप कंट्रोल से और अपने आप हमारे तदरीस को हो गए। और कुछ कह सकते हैं हमने नहीं पता इससे कहानी रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद होती है तो किससे कहानी, मैं भी आपको सुनाऊंगा, आपको पसंद है, सबको पसंद होती है किससे कहानियां। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, दूसरे सेशन का हमारा आगाज है। सबसे पहले ये बात हुई हमारी कि मुझे महासिक जमात पंजम का अशरफ के मालिया और नफ्स तदरीस की तब्दीली किसी मुड़ रहे हैं, बच्चों को जैसा चाहिए वैसे तालीम दे रहे। ठोस मिसालें कैसी हो हमारे, इसमें कुछ जान हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को मैं 12 महीनों के नाम याद कराऊंगा, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि एक्टिविटी के जरिए मैं 4 बच्चों के नाम रख दिया। ये 4 बच्चों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, ये 8-12 बच्चे हैं, इनके नाम इन्होंने रख दिया। देखो ये 4 महीने बारिश की है, ये 4 महीने गर्मी के और ये 4 महीने सर्दी की। तो बच्चा बना तो बोलता है कि देखो अगस्त में क्या हुआ था, अगस्त में यौम आजादी का दिन था, 15 अगस्त को कौन था, इसके महीने में हुआ था। तो बच्चे बोलेंगे सर मेरा अगस्त का महीना है। इससे बच्चों को नाम याद हो सकते हैं। और मिसालें हम जितनी मिसालें अच्छी देंगे उतना हो जाऊंगा समझने के लिए आसानी होगी। मिसाल बहुत जरूरी है। अब कुछ देने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास लाने के लिए मनसूबाबंदी चाहिए कि कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, ये हमारे पास चीजें चाहिए। हाँ, उसके बाद पेशकश, और पेशकश प्रेजेंटेशन हमारा जितना बेहतर रहेगा उतना मौसर रहेगा। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप लोग इतने तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं, आप लोगों का कमाल है और मेरी थोड़ी चालाकी समझे कि आप मेरे तरफ मुतवज्जह हो कि मेरा प्रेजेंटेशन था। मैंने आने के साथ ही कुछ हंसी मजाक किया तो सब मुतवज्जह हो। अगर मैं आगे यहाँ खड़े रहता और सीरियसनेस हो जाता तो सब सीरियस हो जाता। तो टीचर को बच्चे बहुत नोटिस करते, हमारा चेहरा हंसता हुआ हो, किसी एक काम खींच लो थोड़ी देर के लिए, माहौल बनाने के लिए, ताकि लोग पार्टी से खींचना नहीं बस दिल के लिए। हाँ, बच्चे हमारे पर मायर हो जाएंगे। पेशकश हमारे तालीमी वीडियो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा है, बहुत सारा, जितना देंगे उतना कम है, देने वाले के लिए हम देने वाले चाहिए। तालीमी वीडियो बताए बच्चों को। अच्छा, ये हमने देखिए, आइए गौर करें कि ये फर्क क्यों आ रहा है। पता है इस फर्क में क्या वजह है इसकी। हमारे बच्चे जो है SSC में अच्छे नंबर ला रहे हैं और मुकाबला करके बच्चे हमारे अच्छे नंबर नहीं लाते। क्या वजह है इसकी? सिलेबस। हाँ, सिलेबस अच्छे से याद कर लेते हैं लेकिन उनको आगे चलते नहीं है। हमने बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार किया और बच्चे भी तैयार है, अपना माइंड एग्जाम के लिए तैयार है, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं तैयार है बच्चे ने। हमने तो जिंदगी में आने के लिए तैयार नहीं रखे, बल्कि एग्जाम देना है और उसको छोड़ देना है, बस यही है। लेकिन हमको क्या करना है, उसको जिंदगी भर के लिए सिखाना है, उसको मुकाबला करते से मुराद क्या है कि उसकी लाइफ में ऐसे एग्जाम आने वाले, हर मोड में उसके एग्जाम आएंगे जो हम दे रहे हैं। ये एग्जाम उसके साथ भी आ रहे हैं और उसको फेस करके आगे बढ़ना है। इसके लिए उसकी तैयारी होना चाहिए, उसके अंदर खुद एतमाद होना चाहिए, उसका हौसला होना चाहिए कि मैं अपना करूँगा तो आगे बढ़ूँ। ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी बातें मैं कोई कहानी सुनाता हूँ कि 2 साल के बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था। उन्होंने अपनी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, तो साथ खेलते, साथ घूमते, साथ हर जगह जाते, हर जगह एक दूसरे से वो मिलते रहते हर जगह। एक दिन क्या हुआ, जो खेलते गाँव से दूध निकलते क्या हुआ कि जो बड़ा बच्चा 10 साल का था, तो 10 साल का बच्चा उसका पैर फिसला में गिर गया। छोटा बच्चा ऊपर कुछ है नहीं, मतलब के लिए नीचे वाला दोनों से चिल्ला रहा बचाओ करके, गरीब क्या करे, बच्चा परेशान हो गया 6 साल का। उसने इधर उधर देखा कुछ है, तो देखा कि उसने एक वहाँ पर जो है एक बाल्टी थी जिससे रस्सी बन गई थी। उसने एक पल के लिए भी एक सोचा नहीं, उसने वो बाल्टी उठाया, कुएं में डाल दिया और रस्सी पकड़ा और अपने दोस्त के पास छोड़ो, उसके दोस्त ने उसको पकड़ा और इसमें अपना जोर लगा के खींच रहा है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, खींच रहा उसने, और उसको खींचते उसने ऊपर उठा दिया और दोनों मिल रहे, कुछ हो रहे, मिल रहे, खुशी हो रही, जान बच गई। लेकिन एक पल के लिए उनको डर नहीं लगा,
डर इस बात का लगा कि घर में जाएंगे सब बताएंगे तो घर में माँ पड़ेगी चिल्लाएंगे, डर लगा। ये कहानी हमको यहाँ तो समझ में आती है, लेकिन इसके बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव में किसी ने भी उनके बात का यकीन नहीं किया। छोटा सा बच्चा 6 साल का बच्चा 10 साल का कैसे निकाल सकता है, इम्पॉसिबल है, किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन उस गाँव में एक रहीम चाचा थी, उनकी बात का यकीन नहीं। गाँव के बच्चों में रात में छुट्टी हो गई, ये किसी यकीन कर इस बात का। तो उन्होंने क्या किया, चलो हम पूछते रहिए, रहीम चाचा के वहाँ पूछने के लिए। तो कहा रहीम चाचा आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसने जो है बच्चे को बचाया। उन्होंने बता तो रहा है बच्चा, उसकी बाल्टी डाला, रस्सी खींचा, उसको निकाल दिया। नहीं, हम समझना चाहते। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि उस बच्चे ने उसको कैसे निकाला, सवाल ये नहीं बच्चे को कैसे निकाला, सवाल ये है कि उस बच्चे को उसने क्यों निकाला। क्यों निकाला? जिस वक्त वो बच्चा उसको वहां से निकाल रहा था, उस वक्त दूर दूर तक उसे ये बताने वाला कोई भी नहीं था कि ये नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो कुछ भी नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, मुझे